नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर मासिक राशि फल के बारे में। अक्टूबर का महीना तुला लग्न वालों के लिए कैसा होगा, यानी लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा जाएगा। तुला लग्न जो कि 7वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली में। तुला लग्न क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद अक्टूबर में कौन कौन से गोचर तुला लग्न वालों के लिए हो रहे हैं और उसका क्या क्या प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में पड़ेगा, वो हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझे कि तुला लग्न क्या है, तुला लग्न का प्रभाव क्या है व्यक्तित्व पे। तुला लग्न वायु तत्व प्रधान होता है। यह वह केंद्र है जहां संतुलन, सामाजिक समन्वय और न्यायप्रियता जीवन की मुख्य धुरी बनते हैं। तुला राशि के जातक प्राय हर स्थिति में मध्य मार्ग ढूंढने की क्षमता रखते हैं, यानी जो बैलेंसिंग अप्रोच होती है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे एक मिड ग्राउंड पे सॉल्यूशन निकालना है, वह तुला राशि वाले कर पाते हैं। यह गुण उन्हें अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत अच्छा मार्गदर्शक और समझौता करने वाला भी बनाता है। यहाँ जिंदगी का मूल मंत्र होता है बैलेंस, यानी संतुलन। आप हर रिश्ते, हर स्थिति और हर काम में कैसे दोनों पक्षों को बराबरी पर रखा जाए, इस सोच के साथ चलते हैं। यही वजह है कि लोग आपके स्वभाव से न्यायप्रिय और समझदार मानते हैं। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। यह माह आपके व्यक्तित्व, आपके रिश्तों, आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा। शुक्रदेव केवल भौतिक आकर्षण और सौंदर्य के कारक नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के मूल्य निर्णय, यानी आपकी वैल्यूज, आपके सामंजस्य और आपकी जीवन शैली को भी दर्शाता है। इसलिए महीना आपके लिए एक तरह का बैलेंसिंग टेस्ट होगा। कब अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी है, कब परिवार और समाज के लिए समर्पण करना है। शास्त्रों में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राव बोधस्य योग भवति दुखा। यह गीता का 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसका मतलब है जीवन में संतुलन ही सुख और सफलता का आधार है। तुला लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 का ये महीना संतुलन और समझदारी की परीक्षा जैसा होगा। तुला राशि खुद संतुलन और न्याय की प्रतीक है, इसलिए यह समय आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से कामयाबी मिलती है। शुरुआती दिनों में परिवार और नौकरी से रिलेटेड जुड़े कामों में आप थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत में थोड़ा सा धैर्य रखें और ऑफिस में जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय प्रबंधन, यानी टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान दें। आर्थिक मामलों में भी थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत है। मध्य और अंत के दिनों में, यानी अक्टूबर की मध्य के और अंत के दिनों में पढ़ाई, आपके करियर ग्रोथ, आपके फॉरेन रिलेटेड जो अवसर हैं वो खुल सकते हैं। छात्रों को नई दिशा मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट भी मिल सकते हैं। अगर विदेश में पढ़ाई या काम करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है इस महीने आपको अच्छी खबर मिल जाए। अब बात करते हैं कि अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, ताकि हम समझ पाए कि उस स्थिति का विवेचन करके उनका प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर की, तो उस दिन गुरु होंगे मिथुन राशि में, शुक्र और केतु की युक्ति हो रही है सिंह राशि में, और सूर्य के साथ बुध है कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि वक्री होके मीन राशि में है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस अक्टूबर के महीने में कौन कौन से प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अपनी राशि बदलेंगे। तो 3 अक्टूबर की बात अगर हम करें तो बुध देव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्रदेव, जो कि लग्न के स्वामी हैं, वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि जो उनकी नीच की राशि है। उसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वो लग्न में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में और 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं अक्टूबर का ये महीना तुला राशि के लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और प्रोफेशन की। करियर और प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो अक्टूबर का महीना कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे बनते अवसरों और छिपी हुई चुनौतियों दोनों का संकेत दे रहा है। शुरुआत में परिस्थितियां भाग्य का साथ देती हुई नजर आएंगी, मानो परिस्थितियां खुद रास्ता बनाने लगे, लेकिन
महीने का मध्य आते आते कामकाजी जीवन में जिम्मेदारी और दबाव दोनों ही आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगा जो लंबे समय से एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आप अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिपार्टमेंट चेंज या वर्टिकल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है यह समय आपको वो खुशखबरी दे। हालांकि इसके साथ एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी रहेगी। अति उत्साह या अहंकार से किया गया व्यवहार उन लोगों के लिए अड़चने पैदा कर सकता है जो आपके निर्णय पर नजर रख रहे हैं। इसको इस तरीके से समझें कि यदि किसी मीटिंग में आप अपने बात बहुत ही आक्रामक तरीके से यानी बहुत एग्रेसिवली आप कुछ बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे आपके सीनियर्स उस बात से सहमत होंगे, लेकिन ये जो बिहेवियर है वो सिचुएशन को और उसके इम्पैक्ट को नेगेटिवली डायरेक्ट कर सकता है। बिजनेस करने वालों की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है इस महीने की शुरुआत में उनके क्लाइंट के वादे बदल जाएं, टीम में कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है या प्रोजेक्ट्स में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती है, लेकिन संयम रखें, सावधानी रखें। गुरु के उच्च होने के बाद महीने के मध्य में और अंत तक आपको परिणाम स्पष्ट होंगे। स्थायी ग्रोथ, नए प्रोजेक्ट्स और बेहतर रिकॉग्निशन मिलने के अवसर हैं। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज के एरिया में यह समय क्या लेकर आया है। यानी अक्टूबर 2025 आपके रिलेशनशिप और आपके मैरिज के एरिया में क्या परिवर्तन लेके आएगा। अक्टूबर में तुला लग्न वालों के लिए रिश्तों का माह धीरे धीरे उभरते हुए अवसर देगा, लेकिन संवेदनशीलता भी लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में मंगल देव का लग्न में सक्रिय होना और वीनस केतु की युक्ति आपको आपके पार्टनर के साथ इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकती है या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस यानी मनोवैज्ञानिक दूरी भी दे सकती है। अगर मैं वैवाहिक दंपत्ति की बात करूं तो अपने साथी के मूड स्विंग्स और अपेक्षाओं को आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट होने से बचें क्योंकि वो बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा सकता है। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो ये माह ऑब्जर्वेशनल फेज का है जिसमें आकर्षण तो हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय उलझने थोड़े बढ़ा देगा। माह के मध्य और अंत में गुरु का उच्च का होना और सपोर्टिव ट्रांजिट में आने की वजह से क्लैरिटी, साझेदारी, समझदारी और प्यार बढ़ेगा। पुराने अनरिजॉल्व मैटर जो हैं, जो इश्यूज हैं आपके, वो सॉर्ट आउट होंगे और आपके रिलेशनशिप मजबूत होगी। ऑफिस या सोशल सर्कल में नए कनेक्शंस को धीरे धीरे समझकर आगे बढ़ाना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य के लिहाज से अक्टूबर 2025 तुला लग्न वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। यह समय मानसिक तनाव और असमंजस का हो सकता है, जिस वजह से आपको अनिद्रा यानी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी सर दर्द भी वो उसके साथ बढ़ सकता है। राहु के प्रभाव से अचानक बेचैनी भी आप फील कर सकते हैं या थोड़ा सा वीकनेस या हल्की थकान भी आपको महसूस हो सकती है। पेट और गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम भी वापस आ सकती है, जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी या इरेगुलर डाइजेशन। जोड़ों और मांसपेशियों में भी हल्का खिंचाव या दर्द आप महसूस कर सकते हैं। इम्पल्सिव होने से या ओवर एक्सर्शन से बचें, विशेषकर शारीरिक व्यायाम या हैवी वर्कआउट के दौरान या जो आप काम भी कर रहे हैं उसके दौरान अपने आप को ओवर एक्सर्ट करने से बचें। जो आपके बॉडी के पुराने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, जोड़ों या नसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका नियमित चेकअप कराएं और प्रिस्क्राइब मेडिसिन का रेगुलरली यूज करें। वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से बना के रखें, थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले और हो सके तो छोटे छोटे ब्रेक्स लें और लाइट वॉकिंग भी इस समय आपके लिए लाभकारी होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। नहीं, शिक्षा के विषय में 2025 अक्टूबर महीना तुला लग्न वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ सकती है, रिजल्ट भी थोड़ा धीरे धीरे ही दिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ईगो या परफेक्शनिज्म की वजह से तनाव ना बढ़ाएं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कर रहे हैं और वो सही ढंग से नहीं हुआ तो आप खुद पर ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं।
स्टूडेंट्स को लगेगा कि एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा भारी है या वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हैं, लेकिन महीने के मिड तक आपको प्रॉपर गाइडेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से क्लैरिटी आएगी। बीच बीच में थोड़े से ब्रेक्स या डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, यह एनर्जी बहुत लो हो गई है। वहीं छठे भाव में शनि के प्रभाव से हेल्थ में भी छोटे मोटे इशू बढ़ सकते हैं, जो कि आपकी स्टडीज को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा बैलेंस रखिए, ताकि आप स्टडीज पे भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएं और अपनी बॉडी और अपनी मेंटल स्टेट को भी सही से रख पाएं। अब बात करते हैं हम आपके वित्त की, यानी फाइनेंस की। अक्टूबर के महीने में धन के मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है तुला लग्न वालों को। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं मंगल देव और जुपिटर का संबंध ये बताता है कि आय के स्रोत तो सक्रिय होंगे, यानी इनकम तो आपको आएगी, लेकिन खर्च और इम्पल्सिव डिसीजन भी बढ़ सकते हैं। यानी पैसा तो आएगा लेकिन सही प्लानिंग के बिना वो निकल भी सकता है। 11वें भाव में और उसके स्वामी की स्थिति कह रही है कि पुराने इन्वेस्टमेंट या लंबी अवधि के फाइनेंशियल गेन्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी और समय देने की जरूरत है। अगर आप नया घर या प्लॉट ले रहे हैं तो उसके मामले में शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, जैसे पेपर वर्क, अप्रूवल्स और लीगल चेक्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इस समय उसको प्रॉपरली या थॉरली चेक करें। पुराने जो मैटर्स हैं, पुराने जो मुद्दे हैं, उनका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपका कोई अगर रेनोवेशन बहुत टाइम से पेंडिंग है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या आपका लोन अप्रूवल या रजिस्ट्री से रिलेटेड भी कोई समस्या आप फेस कर सकते हैं। लेकिन यह मौका होगा पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट से रिलेटेड कौन से संयोग अक्टूबर 2025 में बन रहे हैं। शुरुआत में विदेश से जुड़े अवसर आपके लिए अपेक्षाकृत स्मूथ होंगे। शुरुआती तैयारी में गाइडेंस और रिसोर्स तो मिलेंगे, लेकिन पूरी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होंगी। थोड़ी प्लानिंग और ध्यान देने की आपको जरूरत है। तुला लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 बहुत बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, बहुत बदलाव लेके आ रहा है, बहुत समझ लेके आ रहा है, संयम भी लेके आ रहा है। लेकिन अपनी वाणी को जरूर इस समय संतुलित रखें। उसके अलावा कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जो इस समय आपको गाइडेंस देगा। जैसे आप दुर्गा माता की पूजा करें, उनके 32 नामावली का जाप करें या पाठ करें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुलदेवी के मंदिर भी जा सकते हैं या घर पे ही उनका पूजन कर सकते हैं। उसके अलावा घर में जो तुलसी जी का पौधा है, अगर आपके पास है तो उसकी सेवा करें, उसको रोज तुलसा जी के पौधे को दिया लगाएं। अगर घर में नहीं है तो तुलसा जी का पौधा लेकर आएं और उनकी अच्छे से सेवा करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उस जल में गुड़ और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास भी इस समय तुला लग्न वालों के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये आपको मेंटल पीस, मेंटल अलाइनमेंट और क्लैरिटी देगा। आशा करती हूं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और गहराई से ऐसे ही विषय आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।